यानी अगर कोई अमीर व्यक्ति 5 रुपए का बिस्किट खरीदता है तो उसे भी 5 रुपए 50 पैसे पे करने पड़ेंगे, और अगर कोई गरीब व्यक्ति आपका 5 रुपए का बिस्किट खरीदता है तो उसे भी 5 रुपए 50 पैसे देने पड़ेंगे। यानी अमीर और गरीब के बीच में कोई अंतर नहीं है। अब बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स की, जिसे प्रोग्रेसिव टैक्स माना जाता है, क्योंकि ये अमीर और गरीब के बीच में अंतर करता है। यानी अगर आप 5 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको कम टैक्स देना पड़ेगा, और अगर आप 50 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। यानी अमीर के लिए ज्यादा टैक्स और गरीब के लिए कम टैक्स। अब इस पॉइंट को याद रखिएगा, क्योंकि इस पर हम आगे भी बात करेंगे। अब वापस आते हैं हमारे सवाल पर, यानी क्या सरकार इनकम टैक्स हटा सकती है? तो इसके पक्ष में 3 तर्क दिए जाते हैं। पहला तर्क ये है कि अगर सरकार इनकम टैक्स को हटा देती है तो इसकी वजह से लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी। डिस्पोजेबल इनकम यानी कि वो इनकम जो टैक्स के पेमेंट के बाद एक आम इंसान के हाथ में बचती है। अब मान लीजिए कि पहले आप 100 रुपए की कमाई करते थे और इसमें से 40 रुपए टैक्स की पेमेंट में चले जाते थे, तो आपके पास केवल 60 रुपए खर्च करने के लिए बचते थे। लेकिन अगर सरकार इनकम टैक्स को हटा देती है तो आपके पास ज्यादा पैसा होगा और आप ज्यादा खर्च करेंगे, जिससे इकोनॉमी और ज्यादा बढ़ेगी और सरकार की कमाई भी बढ़ेगी। दूसरा तर्क ये दिया जाता है कि बहुत सारे लोग ज्यादा टैक्स से बचने के लिए अपनी इनकम को छिपाने लगते हैं, जिससे काला धन यानी कि ब्लैक मनी बढ़ जाता है। भारत में ब्लैक मनी के अलग अलग डेटा मौजूद हैं, अलग अलग आंकड़े मौजूद हैं। जैसे IMF की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में कुल 21.8 लाख करोड़ रुपए ब्लैक मनी के तौर पर मौजूद है, यानी कि देश की कुल इकोनॉमी का लगभग 50% हिस्सा। अब सोच करके देखिए कि अगर सरकार इनकम टैक्स को हटा देती है तो ये सारा पैसा इकोनॉमी में वापस आ जाएगा और इससे हमारी इकोनॉमी की वैल्यू भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तीसरा तर्क इस संदर्भ में ये दिया जाता है कि सरकार देश में इनकम टैक्स को कलेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती है। अलग से एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी बनाया गया है जिसमें लगभग 46,000 लोग काम करते हैं, तो सरकार को टैक्स कलेक्ट करने में काफी ज्यादा खर्च करना पड़ता है। अब अगर सरकार इनकम टैक्स को समाप्त कर देती है तो ये पैसा भी बचेगा और इसे कहीं और अच्छी जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तो हुए इनकम टैक्स को खत्म करने के पक्ष में तर्क। अब हम बात करते हैं इसके खिलाफ क्या क्या बोला जाता है। तो इसमें भी 3 तर्क काफी इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि इनकम टैक्स को खत्म करने से सरकार की कमाई में भारी नुकसान देखने को मिलेगा। साल 2025-26 के बजट का डेटा बताता है कि सरकार अपनी कमाई का लगभग 22% हिस्सा इनकम टैक्स से कमाती है। तो अब सोच करके देखिए कि अगर आपकी सैलरी 100 रुपए है और अगले महीने अचानक से आपकी सैलरी घट करके 78 रुपए हो जाती है, तो आपको कैसा लगेगा? आपके ऊपर कितना दबाव आ जाएगा? ऐसा ही दबाव सरकार के ऊपर भी होगा, क्योंकि सरकार जो पैसा कमाती है उसे लोगों के वेलफेयर पे खर्च करती है, सड़क के निर्माण पे खर्च करती है, स्कूल और अस्पताल चलाए जाते हैं, पर कम कमाई की वजह से सरकार को इस खर्च को भी कम करना पड़ेगा। दूसरा तर्क ये है कि डायरेक्ट टैक्स या इनकम टैक्स एक प्रगतिशील टैक्स है, यानी प्रोग्रेसिव टैक्स है। अब अगर सरकार इसे खत्म कर देगी तो देश में अमीर और गरीब के बीच का अंतर और ज्यादा बढ़ जाएगा। अमीर लोगों की वेल्थ बढ़ती जाएगी जबकि गरीब लोगों की स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा। वहीं अगर सरकार इनकम टैक्स को खत्म कर देती है तो सरकार को अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि GST का सहारा लेना पड़ेगा, या दूसरे शब्दों में कहें तो GST को और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। पर GST जैसे इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव टैक्स होते हैं, जिससे अमीर लोगों पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर गरीब व्यक्ति की जेब के लिए ये काफी ज्यादा नेगेटिव हो सकता है। अब आप खुद सोचकर देखिए कि अगर